Question number 10. Prove that sum of binomial coefficients of order n is equal to 2 raised to power n. ये पहला पार्ट है. Also prove the sum of odd binomial coefficients is equal to sum of even binomial coefficients is equal to 2 raised to power n minus 1. आराम आराम से मैंने इसलिए पढ़ा क्योंकि बुक में डायरेक्ट पढ़ने से अक्सर सवाल ही नहीं समझ आता. तो ये बहुत आसान सवाल है. देखिए, अगर एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस बी रेज टू द पावर n, उसका ऑर्डर क्या है n, उसकी पावर क्या है n, तो इसके जितने कॉफिशेंट्स होंगे वो nth ऑर्डर के होंगे. nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 सो ऑन टिल ncn. तो कहना ये चाह रहे हैं इन तमाम कॉफिशेंट्स को सम किया जाए तो आंसर क्या होना चाहिए? इक्वल टू 2 रेज टू पावर n. लेकिन हमारे पास जब बाइनोमियल एक्सप्रेशन ओपन होती है तो उसके साथ a और b भी तो होते हैं. a रेज टू पावर n, a रेज टू पावर n माइनस 1, a रेज टू पावर n माइनस 2, a रेज टू पावर n माइनस 3, a रेज टू पावर n माइनस n. अभी b को करना है तो b को 0 से स्टार्ट करेंगे. b रेज टू पावर 0, b रेज टू पावर 1, b रेज टू पावर 2, b रेज टू पावर 3 अप टू b रेज टू पावर n. यहाँ तक तो आपको क्लैरिटी से समझ आ भी रहा होगा. अब हम लोगों ने करना क्या है कि यहाँ पे सिर्फ राइट साइड पे सिर्फ कॉफिशेंट्स बाकी रहें और लेफ्ट साइड पे वो इक्वल, अगर उनको सम किया जाए तो इक्वल किसके आना चाहिए? 2 रेज टू पावर n. तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखें. 2 रेज टू पावर n ये उस सूरत में आएगा जब a की वैल्यू भी 1 हो और b की वैल्यू भी 1 हो. तो हम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं और इसमें पुट करते हैं a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1. क्यों? ताकि राइट साइड पे एक तो सिर्फ कॉफिशेंट्स रह जाएं. वो कैसे कॉफिशेंट्स रह जाएंगे? क्योंकि देखें 1 की पावर कुछ भी हो तो आंसर 1 ही आता है. तो अगर a भी 1 होगा, b भी 1 होगा तो अल्टीमेटली राइट साइड पे सिर्फ कॉफिशेंट्स बाकी रह जाएंगे. चलें करते हैं 1 प्लस 1 रेज टू द पावर n और राइट साइड पे हम लोग जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे भी 1 लिख लेते हैं. लेफ्ट साइड पे क्या आ जाएगा? देखें, ये मैं आपको बता चुका हूँ 1 की कोई भी पावर होगी तो आंसर 1 आएगा. 1 की पावर 3, 1 की पावर 9, 1 की पावर a, 1 की पावर n माइनस 1, एनीथिंग 1 की जो भी पावर हो आंसर 1 होता है. तो अब हमारे पास हो जाएगा ये 1 प्लस 1 2, 2 रेज पावर n इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 1 1 ख़त्म हो जाएंगे तो सिर्फ हमारे पास रह जाएगा nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn. और ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है. प्रैक्टिकली इसको समझें तो ये एक पैस्कल्स ट्रायंगल्स है. इसमें यहाँ पे n की वैल्यू है 0, यहाँ पे n की 1 2 3 4 5. तो वो क्या ये रहा है कि जिस भी रो की बात करें, ठीक है, उसके अंदर जो उसके कॉफिशेंट्स का सम है वो इक्वल होना चाहिए 2 की पावर n के. यहाँ पे क्या है? 2 की पावर 4 और उससे वैल्यू आंसर आना चाहिए 16. हम लोग शुरू से करते हैं. 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32. इसके जो कॉफिशेंट्स हैं उसका सम कितना होगा? 32. देख लें 1 प्लस 5 प्लस 10 ये 16 बन जाता है और यहाँ पे भी 16 है. 16 प्लस 16 32. तो ये हमें कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया. पार्ट 2 की तरफ चलते हैं इसके. ऑल्सो प्रूव दैट सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कॉफिशेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कॉफिशेंट्स इज इक्वल टू 2 रेज़ पावर n माइनस 1. तो अब हम लोग क्या करेंगे? a की वैल्यू पुट करेंगे 1 और b की माइनस 1. ऐसा हम क्यों करेंगे? ये देखें, इसके अंदर ये हैं इवन कॉफिशेंट्स 0 2 4 वगैरह और ऑड कॉफिशेंट्स हैं 1 3 एंड सो ऑन. वो कह रहा है कि इन दोनों को ऑड कॉफिशेंट्स एक तरफ कर लिए जाएं तो वो बराबर हो जाते हैं इवन कॉफिशेंट्स के और ये दोनों इनफरादी तौर पे इक्वल होते हैं 2 रेज़ पावर n माइनस 1 के. तो हम लोग इस 2 रेज़ पावर n की जगह हम लोग अब की दफ़ा यहाँ पे चाहते हैं यहाँ पे 0 आए ताकि फिर ऑड कॉफिशेंट्स को एक तरफ ले जाएं, इवन कॉफिशेंट्स दूसरी तरफ रहें तो वो बराबर होंगे. अब वो ऐसा होगा कि a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू माइनस 1 कर दें तो ये प्लस होकर 0 बन जाएगा और 0 की पावर कुछ भी हो तो वो तो 0 ही होता है. तो ये अब हम लोग करते हैं 1 माइनस 1 रेज़ पावर n इज इक्वल टू, राइट साइड पे हम लोग कर लेंगे वो पूरी एक्सप्रेशन लिख देंगे. जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पे 1 और जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे माइनस 1 इस इक्वेशन में. तो अभी हो जाएगा 1 माइनस 1 से 0 रेज़ पावर n. और राइट साइड पे आप देखें ये जब एक्सप्रेशन खुलेगी तो इसमें तो सब कुछ 1 1 1 ही है, ठीक है. तो सिर्फ जो कॉफिशेंट्स हैं वो कॉफिशेंट्स के साथ टर्म के पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव. देखें, जो भी ऐसी बाइनोमियल एक्सप्रेशन खुले जिसके बीच में नेगेटिव साइन हो तो उसकी अल्टरनेट टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव करके होती हैं. पहली पॉजिटिव होती है तो ये हमारी आ जाएगी nc0, अगली माइनस nc1, फिर पॉजिटिव nc2, फिर नेगेटिव nc3, फिर पॉजिटिव nc4, फिर नेगेटिव nc5 एंड सो ऑन. यानी पहली पॉजिटिव, दूसरी नेगेटिव, तीसरी पॉजिटिव, चौथी नेगेटिव एंड सो ऑन. अब इसको ज़रा गौर से देखें, ये हमारे पास 0 आ गया और राइट साइड पे
जो इवन टर्म्स हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं हम, क्योंकि वो पॉजिटिव साइन के साथ आ रही हैं, और जो ऑड टर्म्स हैं उन सब के साथ नेगेटिव साइन है, तो हम नेगेटिव साइन को बाहर निकाल लेते हैं और अंदर सारों को पॉजिटिव साइन के साथ ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब अगर हम इस नेगेटिव साइन से जान छुड़ाना चाहते हैं तो इस तमाम ऑड टर्म्स को उठा के इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं। ये इधर आ गई, इज इक्वल टू राइट साइड पे क्या बची, सिर्फ इवन टर्म्स। बहुत आसान हो गया, देखें हम क्वेश्चन एंड करने के करीब पहुंच गए। जब सारी की सारी टर्म्स कंबाइंड एक ही जगह पे थी तो उनका सम था 2n। अब इवन टर्म्स ऑड टर्म्स एक साइड पे आ गई हैं और इवन टर्म्स एक साइड पे आ गई हैं। दोबारा रिपीट करता हूँ, जब सारी टर्म्स एक ही साइड पे थी तो उनका सम था 2n। अब की दफ़ा आधी टर्म्स एक साइड पे आ गई हैं, तो यानी कि इन सब का टोटल कितना होगा, 2n डिवाइडेड बाय 2। और इसका सम क्या होगा, इन का ये भी 2n डिवाइडेड बाय 2, ताकि जब इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो दोबारा से वही 2n बन जाए। अब ये देखें 2n डिवाइडेड बाय 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2n-1। इसको भी लिख सकते हैं 2n-1। और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा देख लें, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2n-1 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स जो कि 2n-1 है। प्रैक्टिकली देखें तो इस पैस्कल ट्राइंगल में आखिरी रो को देखें, 2n-1, यानी हम इसकी ऑड कोएफिशिएंट्स को दें, ये 5, 10 और 1, तो इनका सम 2n-1 के इक्वल होना चाहिए। या इवन कोएफिशिएंट्स को दें जो 1, 10 और 5 है, तो वो भी 2n-1 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 5, तो ये हम लिख लेते हैं 2n-5-1, या 2n-4, इससे वैल्यू क्या आ जाती है, 16। अब ये देखते हैं, ऑड टर्म्स पहले देखें, 5 + 10 + 1 16। इवन टर्म्स देखें, 1 + 10 + 5, ये भी 16। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है और हम लोगों ने प्रूव करके कॉन्सेप्चुअली भी देख लिया है।